हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सीटेट का। ये आपका जो पेपर रहेगा, ये आपका पेपर 30 दिसंबर, जी हाँ फ्रेंड्स, ये 30 दिसंबर का आपका हिंदी का सेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम इसमें हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपका पेपर 30 तारीख को हुआ है तो आप अपने पेपर को चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आज हम कौन सा करेंगे? तो आज हम 30 दिसंबर का करेंगे, हिंदी का। अगर आपने ईवीएस का चेक नहीं किया है तो आप 30 दिसंबर का ईवीएस का सेशन पड़ा हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकती है, अपना ईवीएस का भी चेक कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से एक गद्य दे रखा होगा कि कछुआ, मगर और सार्क के समान गंगा की डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलचर है। औपचारिक रूप से इसकी खोज 1801 में हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। आपने इसको भली भांति पढ़ लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दें कि आपके प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसी शिफ्ट में अगर आपका पेपर हुआ है, इसी डेट को हुआ है, तो आपको क्वेश्चंस भी यही रहने वाले हैं, बस आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप उनको मैच कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पर वीडियो का कंटेंट अगर सही लगा हो तो फ्रेंड्स, अगर आपकी हेल्प हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये पाई जाती है आपके ताजे पानी में। आंसर होगा केवल ताजे पानी में, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, डॉल्फिन एक अत्यंत जलीय प्राणी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्या कहता है? मादा डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है, में रेखांकित शब्द में से कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि विचरण का मतलब होता है घूमते फिरते रहना। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, घूमते फिरते। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या कहता है? गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई? तो 1801 में हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है? तो 7 राज्यों की नदियों में पाई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली में शेष बची है। आप इस वाक्य क्या क्या आशय है? तो फ्रेंड्स, इस वाक्य का मतलब है कि गंगा की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है डॉल्फिन की। ठीक है, चलिए, हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सेकंड। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में पाई जाती कि नहीं पाई जाती? तो फ्रेंड्स, आपको नहीं देखना है, तो नहीं का मतलब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल आपको गद्यांश में दे रखा होगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, क्या कहता है कि इनमें से कौन सा विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सेकंड, छोटे छोटे झुंड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, 3 से अधिक नहीं होती। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से समय और भविष्य का बोध नहीं होता। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, क्या कहता है कि कल्पनातीत से तात्पर्य है तो अतीत की कल्पना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, समय धन एक पे प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो आपका शब्द बनेगा साम एक। ठीक है फ्रेंड्स, साम एक बनेगा, सम एक नहीं बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका असत्य में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, क्योंकि अन्य कोई उपसर्ग नहीं होता। और अगर हम इसका अर्थ भी निकालेंगे तो हमारे दोनों अर्थ सार्थक निकलने चाहिए अन्य में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स, झूठ भविष्य और हृदय में फैला हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, क्या कहता है कि स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? तो फ्रेंड्स, वो करते हैं नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार, क्योंकि स्किनर कहते हैं कि अनुकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ जाते हैं, तो वो कहलाती है, तो वो आपकी कहलाती है बहुभाषिकता। ठीक है, आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, क्या कहता है कि अतिरिक्त द्वितीय विषय में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक
विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा को इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है बहुभाषिकता। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे कहलाते हैं, तो वे आपके क्या कहलाते हैं? समूह अधिगम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 21 कि वाक्य में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटी इकाई आपकी जो है वो है आपकी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई। बात सार्थक इकाई की करें तो आपका हो जाएगा मॉर्फेम, इसी का मतलब होता है रूपम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? प्रथम भाषा। तो इसमें जो आपका आंसर है रहने वाला है वो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रथम भाषा अर्जन एकम प्राकृतिक प्रक्रिया है, आंसर नंबर थर्ड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, रोहित 7 माह का शिशु है, उसे ऐसी दुनिया बोलना शुरू कर दिया जिसे व्यंजन व स्वर दोनों में। तो फ्रेंड्स वो आपका बबलाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की नकल करते हैं, मतलब अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। द्वितीय भाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका प्रयोग किया जाता है संकेत भाषा इकाई का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? तो वो अंतर है आपका मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, द्विभाषी शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 2 भाषाओं की बात करें या फिर फ्रेंड्स, हाँ 2 भाषाएं, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा को सुनिश्चित होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा अर्जन से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, प्याजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे माध्यम से सीखते हैं, तो प्याजे के अनुसार सीखते हैं आत्मसातकरण एवं समायोजन से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्याजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है समायोजन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये तो आपके आज के हो गए आपके सीटेट। जी हाँ फ्रेंड्स, सीटेट का आपका जो 30 दिसंबर को पेपर हुआ था, ये उसके आपके हिंदी के 30 प्रश्न हो गए हैं। ईवीएस के प्रश्नों की मैंने लिस्ट करवा दी है। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके हो सकता है कि इसी शिफ्ट का आपका कोई अलग टॉपिक हम लेकर आएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बहुत जल्दी मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई किसी जानकारी से। तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।